भला नहीं चाहता है। वो कभी बनाना चाहता है, कभी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री है, लेकिन आपके परिवार के आज इसीलिए आज हमें संथाल समाज के बीच से नए नेता बन के आए, जैसे आज लता टुडू दीदी आई है। हमारे नौजवानों को आगे आना होगा, आप नौजवानों को सोचना होगा आप आज क्या परिस्थिति रहा है। आज लड़े जा रहे हैं थे ना, उसमें हम ही पहला आंदोलन किए थे। जब पारसनाथ पहाड़ का मैटर आया था, पहला आंदोलन और आवाज हम बुलंद किए थे कि पारसनाथ पहाड़ में मरांग गुरु भी रहते हैं, इसीलिए आप सभी की आस्था का सम्मान कीजिए, लेकिन मरांग गुरु का अपमान आप नहीं कर सकते हैं। ये पारसनाथ किसी एक समुदाय का नहीं है। तो इसीलिए आज कहीं ना कहीं जो वर्तमान की सरकारें हैं, जो वर्तमान बीजेपी वाले रहकर, बीजेपी तो चाहती ही नहीं है कि जंगल बचे, गांव बचे, वो सारा चीज अडानी को दे देना चाहती है, वो सारा चीज उद्योगपतियों को दे देना चाहती है। लेकिन यहाँ जेएमएम जो जंगल जमीन की सरकार है, आज वो केवल और केवल परिवार की सरकार बन के रह गई है। इसीलिए आज आदिवासी समाज के बीच से नए नेतृत्व को ये बताना होगा कि आदिवासी नहीं है जो आदिवासी के समस्त समाज के बारे में सोचेगा, सभी के कल्याण के बारे में सोचेगा। आदिवासी समाज उसी के साथ जाएगा, चाहे वो दमयंती मुंडा चाहे बेबी लता टुडू दीदी रहे। जो आदिवासी के बारे में सोचेगा, आदिवासी भी अपना वोट उसी को देगा, वो किसी एक परिवार नहीं रहेगा। यदि अगर वास्तव में झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी है, तो बसंत सोरेन को मंत्री क्यों बनाना? कोई गरीब बुद्धू सोरेन को बनाते, मुकेश सोरेन को बनाते, संजय टुड्डू को बनाते, विकास हांसदा को बनाते, सावन हांसदा को बना देते, अमित किस्कू को बना देते। आज का ऐसे ही ना भला होगा। अब आज बसंत सोरेन मंत्री हैं, कल तो कल उनका बेटा बेटी भी करेगा, सीता सोरेन करेंगी कल 2 सीट से। तो आप कहां जाएंगे? आपके हक अधिकारी एक परिवार से समाज नहीं होता है। तो बिल्कुल आप याद रखिए कि एक परिवार से समाज का भला नहीं होगा, 1-2 व्यक्ति से समाज का भला नहीं होगा। इसलिए आज आपको पीछे बेबी लता टुडू आपके बीच है, रांची आदिवासी समाज की बेटी है आपके बीच है। और जब ये सदन में जीत कर जाएंगे, सदन में इस बात को रखेंगे, समता कानून को मजबूती से राज्य में लागू कराने के उसे मजबूत किया जाएगा। झारखंड को बचाने के लिए जो भी कानून होंगे, चाहे अनुसूची 5 को मजबूती से प्रभावी रूप से लागू करना, या इस राज्य को अनुसूची 6 की ओर लेकर जाना, सरना कोड की जो मांग सदियों से चली आ रही है, दशकों से चली आ रही है, उस कोड की मांग को रखना। तो इसलिए आज हमें ऐसे लीडर की आवश्यकता है जो वहां जाए। आज देखिए, आज पूरा एक परिवार के इर्द गिर्द, उनका जमीन बोकारो में, उनका गिरिडीह में, जबकि आदिवासियों के जमीन को बचाने के लिए जो नियम बने हैं सीएनटी, आदिवासी का जमीन आदिवासी ही खरीदेगा, लेकिन थाना के अंदर। अब बताइए, मुख्यमंत्री खा रहे गोला रामगढ़, जमीन बोकारो में भी खरीद रहे हैं, दुमका में भी खरीद रहे हैं। तो बताइए, अगर एक ही आदमी सारा आदिवासी का, तो बताइए भला होगा? नहीं होगा। इसीलिए आपको आदिवासी समाज भला तभी होगा, लीडरशिप की क्वालिटी हर एक गांव तक पहुंचे। जब लीडरशिप की क्वालिटी हर एक प्रखंड, हर एक जिला तक पहुंचे, तभी किसी समाज का उन्नति होगा। आ रही रेल, बिल्कुल ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमारे बाप दादा ने खुदकट्टी करके, कोड़कर करके जमीन को तैयार किया है, पहाड़ को काट के तैयार किया है, मतलब सफाई करके तैयार किया है, जंगल झाड़ी को साफ करके जमीन तैयार किया है। इसीलिए रेलवे अगर गलत तरीके से हमारा जमीन लेगा, बिल्कुल उसका विरोध हम लोग सड़क में भी बैठ के करेंगे, धरना में, और सदन में भी अगर जीत के जाएंगे तो बेबी लता टुडू आपकी आवाज बनेगी और सदन में भी इस बात को रखेगी। और आदिवासी समाज को लड़ने के लिए कोई सिखा नहीं सकता है। आज हमारे आदरणीय जयपाल थे, वे जब संसद में गए थे, आप
आदिवासियों को लोकतंत्र की परिभाषा मत सिखाइए। जब दुनिया में लोकतंत्र आया नहीं था तब से आदिवासी समाज में लोकतंत्र चलता आया। तो आप हमको आदिवासी लोगों को मत सिखाइए दुनियादारी। आप हमें लड़ने के लिए, जब अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमा लिया था तब लगातार लोग विरोध किए हैं। उनके तोप का मुकाबला हमने तीर और तलवार से किया है कि नहीं किया है बताइए। दुमका की धरती, यही सिद्धू कान्हू की धरती, हमारे जो आदिवासी मूलवासी उस समय हुआ करते थे, उन्होंने हजारों की संख्या में जान देकर, तो इसलिए रेल आए चाहे कोयला आए, आदिवासियों का इतिहास, हमारा इतिहास अब लेकर रहा है। हम किसी से पीछे नहीं हटेंगे। सिद्धू गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं एक इस देश, अरे गांधी आधा और लाठी से अंग्रेजों से लड़ गए हैं, तो हम किसी से कम नहीं है। इस बात को केवल गांधी का देश है। एक वो लाठी, गांधी बाबा वो लाठी लेके अंग्रेज से लड़ गए। अंग्रेज के पास बड़ा बड़ा बंदूक था, बड़ा बड़ा बम था अंग्रेज, और गांधी बाबा वो लाठी लेके लड़ गए। तो हम लोग ये जंगल, ये पहाड़, ये गांव, ये खलिहान, ये सरकार की नहीं है। सरकार कब बना है बताइए तो। अच्छा बताइए, क्या हम लोग 1947 पता नहीं कब से रहते हैं भैया, तो सरकार का कैसे ये गांव हुआ? ये हमारा बाप दादा का है। इसलिए सब बात हम लोग सदन में भी लड़ेंगे और सड़क में भी लड़ेंगे। तैयारी कीजिए, भारत गांधी का देश है, भारत बिरसा का देश है। हम लोग कहीं पीछे नहीं हटेंगे। उनके तोप का सामना हम लाठी से करेंगे, लेकिन अपने अधिकार से समझौता नहीं करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं है। बेबीलता टुटू, इनका जो छाप है वो गन्ना और किसान, बिल्कुल गन्ना किसान, यानी जैसे बिरसा, उस फोटो को गन्ना किसान ऐसे दिख रहा है भगवान को। तो इनके छाप पे मोहर लगा के इनको दिल्ली पहुंचाइए। और जो रेल और कोयला की समस्या आ रही है, इस समस्या को हम लोग दिल्ली में भी रखेंगे और सड़क में बैठकर, धरने में बैठकर वहां आपको इस बात के लिए हम लोग आश्वस्त करते हैं। ठीक है, सब बढ़िया से और मिलजुल के रहिएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जोहार बाबा नहीं आऊंगा, नहीं तो नहीं लड़े रहे, लेकिन आप पे बता दो, आप साथ है टाइगर सियाराम दादा मिना।